तब तो झूला झूल रहे थे आप सावन के झूलों में, तो कैसे हो आगे ना तो ना पीछे पगा बगैर लगाम का कूदे गधा। कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ भाइयों बहनों। अरे रामू काका ये शुक्र है आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम हमारे चड्ढी पिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, अब पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मेरा क्या है भाइयों बहनों, मेरे को चौकीदार बनाइए, 60 महीना दीजिए। लोग भूल गया था रामू काका तो अंबानी ठीक है कह रहे थे कि हमको चौकीदार बनाइए, मालिक तो अंबानी अडानी है, उसी के लिए ना काम कर रहे हैं। जो कहता था माँ गंगा का लाल निकला अंबानी अडानी का दलाल, 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव का। बताइए सुनिए, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया, उसको शहद में चीनी मिला के बेचने से फुर्सत है। वो हिमालय से पहाड़ से नीमक खोद रहा है, कर लाखों वर्ष पुराना है, अब उसमें नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, नहीं लाता तो एक्सपायर कर जाता पहाड़ पर। सलवार पहन के भाग गया वो हो गया अमीर, जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, और जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकीर। मेरा क्या है, मैं तो फकर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? कहते थे नाली में पाइप लगा के चूल्हे से पाइप जोड़ा, कटिंग चाय 2 रुपये में बेचते थे। उस समय में 2 रुपये में चाय बेचते थे जब 50 पैसा में मसाल डोसा मिलता। मुंबई के फिल्म सेलिब्रिटी जो हैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, उन लोगों को जगाने का है। हम लोग बहुत जल्द ही मुंबई जा रहे हैं। से कहा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कानून। देखिए समझ में अगर आता तो सबसे पहले जसोदाबेन जी को आया होता। अगर जसोदाबेन जी के समझ में आता तो भरी जवानी वो घूट घूट कर नहीं मर रही होती, वो सुहागन न विधवा माने न सुहागन न विधवा रही। सवाल उठता है जो कानून, जो भाजपा लगातार अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, जो भाजपा सीए एनआरसी में नंबर जारी करती है, जो कोरोना आपदा में ताली थाली पिटवाती है, फूल बरसवाती है, दिए टॉर्च मोमबत्ती जलाती है, और तो क्या उन मोदी जी को ये नहीं चाहिए था जब ये कृषि काला कानून जब उन्होंने लाया तो एक नंबर जारी कर देते? और नहीं तो अब अन्ना हजारे जी भी ने किसान आंदोलन को समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन होगा, और 84 साल हमारी उम्र है। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने रामलीला मैदान जंतर मंतर पर धरने पर बैठने की बात की है। एक बात बताइए, जब अगर इस कानून में अगर खामी नहीं होता तो संशोधन की बात नहीं होती। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री की मंशा देश के किसानों के साथ है तो क्यों बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, क्यों कटीले वो तार लगाए गए जो तार जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाए जा सकते, क्यों वाटर कैनन के फव्वारे छोड़े गए, क्यों आंसू गैस के गोले दागे गए, क्यों नहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर संसद मार्ग में बैठा के जनसंवाद करते? सीधी सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी होता। संसद भवन में जो है विपक्ष के जो सांसद है संजय सिंह भगवंत मान, उन्होंने भी जो है नारेबाजी लिखी मोदी जी के खिलाफ। आज जो है बुक का विमोचन था, लेकिन मोदी जी मुंह फेर कर निकल गए। भैया तो क्यों नहीं लिखे, वो देश के बेटा नहीं है? अरे इंसान जो रोटी खाता है तो रोटी का फर्ज निभाएगा ना। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने दुम हिलाता है। वो आदमी जो आदमी की देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ नहीं है, वो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। बात समझिए। पहले बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था, महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ दिया था। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, क्या उन लोगों को उनके चरित्र को अपने अंदर में आत्मसात नहीं करना चाहिए? क्यों रावण कौरव और कंस की तरह अहंकारी बन रहे हैं कि जो लोग रावण कौरव और कंस से सवाल पूछता वो देशद्रोही कहलाता था? आज एक बात बताइए, हिंदू धर्म अगर आज मौजूद है तो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को नहीं भुला सकता। दूसरी बात, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। दूसरी बात फिर बताता हूं, जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उसमें से 2100 लोग पंजाबी समुदाय से थे। अब आप देख रहे हैं पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं भी बिहार से आता हूं, 2 अक्टूबर को पदयात्रा की थी इसी कृषि काला कानून के विरोध में, जो जहां बिहार में सत्याग्रह महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। तो महात्मा गांधी जी जब बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी छोड़ के देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ आए, तो अपने ही देश में जब आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जी ये काला कानून क्यों लाते हैं? जो कहता था माँ गंगा का लाल निकला अंबानी अडानी का दलाल। बताइए, एक बात बताइए, 5 जून को अध्यादेश लाया,
5 जून को अध्यादेश लाया, उसके बाद लगातार देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे। क्यों नहीं सरकार सुन रही? देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार भांड की तरह, आवारा कुत्तों की तरह दिन रात रिया, कंगना, सुशांत सिंह पर न्यूज चलाती रही। देश के किसानों के बारे में क्यों नहीं पूछी? मैं आज भी दावे से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर आपने मां का दूध पिया है तो रामलीला मैदान में जनसंवाद कीजिए। देश भर के किसानों के लोग होंगे, वहां आपके मीडिया के पत्रकार भी होंगे जो भांड की तरह चिल्लाते रहते हैं। वहां एक तरफ ईमानदार पत्रकारों की टोली होगी, रवीश कुमार, नवीन कुमार, अजीत अंजुम, अविशार शर्मा, प्रसून वाजपेयी जैसे लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, अन्ना हजारे जैसे, हम लोग जैसे और भी देश भर के नुमाइंदे होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हजारे से मिलकर आए, समर्थन लेकर आए, बाबा रामदेव से कब मिलेंगे? देखिए अभी हमारा दूसरा स्टेप हमारा मुंबई के फिल्म सेलिब्रिटी जो हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, उन लोगों को जगाने का है। हम लोग बहुत जल्द ही मुंबई जा रहे हैं इसी बात को लेकर, और पूरे देश भर में हम लोगों का व्यापी आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी, कि लोग किसानों के समर्थन में आए। एक बात बताइए, जब एक चिप्स के पैकेट पर 10 रुपए का रेट होता है, जब आलू 2 रुपए बिकता है तो 10 में ही चिप्स बिकता है, एमआरपी होता है, तो किसानों के अनाज के लिए एमआरपी क्यों नहीं होता है? आपने बात की अन्ना उसका रामदेव बाबा का, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव का, बताइए सुनिए, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया, उसको शहद में चीनी मिला के बेचने से फुर्सत है? वो हिमालय से पहाड़ से नीमक खोद रहा है, कर लाखों वर्ष पुराना है, अब उसमें नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, नहीं लाता तो एक्सपायर कर जाता पहाड़ पर। वही बाबा रामदेव, लाला रामदेव बोलिए, बाबा नहीं बोलिए, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कीजिए, समझिए बात। सलवार पहन के भाग गया, वो हो गया अमीर, जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, और जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकीर। मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो जाते क्यों नहीं? देश भर के किसान जमाखोरी के जो खिलाफ कानून थे, जिसमें संशोधन किया गया, उसके खिलाफ देश भर के किसान ही नहीं, उपभोक्ता भी हैं। उन उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा जब जमाखोरों पर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा? दूसरी बात, एमएसपी का जो कानून है, आप बगल के पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए, गन्ना के अगैती गन्ने का रेट क्या है और जो सामान्य प्रजाति के गन्ने का रेट एमएसपी के रेट में बिक रहा है क्या? बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म कर दी गई, तो 14 साल में बिहार के किसानों की आय दुगनी हुई। वहाँ कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाना था, सरकार उस पर बात नहीं करती, कहती है बिहार में 14 साल। सर 14 साल से क्या हुआ? एमएसपी से आधे रेटों में किसान बदतर हालत हो गई, बर्बाद हो गए। बिहार की 70% आबादी पंजाब हरियाणा के कृषि पर आधारित है, उनकी आजीविका का साधन पंजाब हरियाणा की खेती है। देश भर में देश देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी के दलाल बनकर काम करते हैं, जब मुकेश अंबानी जियो फोन को लॉन्च करता है तो प्रधानमंत्री जी रामू काका करते हैं जियो फोन दे दनादन प्रचार करते हैं, फ्री में लो, बाद में कहते हैं डोने के भी पैसे लाओ, पूरी सब्जी को तो देना ही पड़ेगा। एक बात सुनिए पहले पत्रकार महोदय, 2014 से पहले टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, जब लाइफ टाइम वैलिडिटी था तो रिचार्ज कराने का 49 रुपया किसने किया? मोदी सरकार ने। दूसरी बात, जिस हिसाब से देश भर के किसानों को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े गैंग, भरवे शब्द का इस्तेमाल, एक बात सुनिए पत्रकार महोदय, इन भाजपा नेताओं को संविधान का कौन सा एक्ट पावर देता है कि देश के किसानों को कह सकते हैं? कौन गया था मसूद अजहर को छोड़ने पाकिस्तान? कौन आईएसआई एजेंट को आके यहाँ पर जांच करवाया? कौन बिरयानी खाने जाता है? कौन साल ओढ़ने जाता है? कौन मजार पर, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाता है? तो जो जाएगा वही ना होगा। बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, अडानी के पोर्ट से सारा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो कौन है देशद्रोही? देश पूछता है भारत, और इन नेताओं पर, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों पर थूकता है भारत। मुंबई पुलिस ठोकता है। मनोज तिवारी और जो बीजेपी नेता जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं टुकड़ा गैंग है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैसे देख रहे हो? देखिए मनोज तिवारी हौसदली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछर लेदर कर दिया। बताइए, इतना बड़ा आदमी 5 रुपया के लिए महिला का अपमान किया बिग बॉस में। दिल्ली की महिला शिक्षिका जब गाना गाने के लिए बोला तो कहता है बेबी बियर पी के। बताइए, एक सांसद का वो गाना है, ऐसा अश्लील गाना गाता है। दूसरी बात, कौन है टुकड़े गैंग? देश की जनता को जानना जरूरी है। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था
तो सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला था जो गोरे अंग्रेजों से दलाली लेता था। गोरे अंग्रेज सावरकर का जीजा फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। सुनिए, जब क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था, शादीलाल कौन था, जिसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी चीनी के मिल हैं। समझिए बात को। 1941 में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाया। वहां धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और अखंड भारत को खंड खंड किया, भारत और पाकिस्तान बना दिया। तो कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? देश सब समझता है। हम लोग रोटी खाते हैं, अंधभक्तों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के नहीं खाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सुनिए, जानवर के बच्चे को पता है कि दूध पीना चाहिए। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देता है। और सांप को अमृत जैसा दूध पिला दीजिए, वो जहरे उगलता है। तो ये वही ना सांप है जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, इसके मुंह से जहरे ना उगलेगा। समझिए बात। आखिर सुनिए, आप ये समझिए, देश में जो भी आज तक की घटनाएं हुई, इसके लिए भाजपा आरएसएस के लोग जवाबदेह हैं। यही लोग देशद्रोही हैं, यही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। कल भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे। एक बात बताइए, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है? जाति, धर्म और भाषा और प्रांत में अपने ही मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाना सबसे बड़ा आतंकवाद है। जी पूछिए। वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो आप आरोप लगा रहे हैं कि किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं। कौन? संदीप पात्रा के कारण जब गुजरात गैस लिमिटेड जो नुकसान में थी, ओएनजीसी में हराम का खाता था 27 लाख रुपया महीना। देश को पता है ये बात। पत्रकार महोदय, आपने पूछा कभी कौन है संदीप पात्रा, किस बात का? ओएनजीसी से, जो ओएनजीसी भारत की नवरत्न कंपनियों में एक थी, 27 लाख रुपया का पैकेज स्वतंत्र डायरेक्टर क्यों बनाया गया? वही संदीप पात्रा 12 हिंदू राव में जब डॉक्टर होता है तो महिला के साथ उसका क्या केस चल रहा है आपको भी पता है। वही संदीप पात्रा जब नोटबंदी के समय 66.5 लाख रुपया जो नॉन बैंकिंग एक्ट के तहत दर्ज कंपनी नहीं है उसमें पाए गए पुराने नोट। तो संदीप पात्रा कौन है? भाजपा का पालतू बाबा जी का भ्रष्टाचारी की चैन है, ये भ्रष्टाचारी दलालों की चैन है। जो हराम का खाता है वो भाजपा आरएसएस का गुण गाता है, जो मेहनत का खाता है वो देश के गुण गाता है, देश के किसानों के साथ खड़ा है। अब समाधान तो सरकार को निकालना है, वो तो पीछे हट नहीं रहे। गोरे अंग्रेजों ने क्या समाधान निकाल के दिया था कि तुम आजाद हो जाओ? कहीं उनके जो चेले चपाटे हैं जो उनकी दलाली और मुखबरी कर रहे थे उतनी आसानी से मानेंगे? जैसे गोरे अंग्रेजों को लतियाया गया, जुतियाया गया, लात के देवता बात से नहीं ना मानता है। पूरा देश सड़कों पर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है, एक था, एक रहेगा। पूरी मजबूती से देश लड़ाई लड़ रहा है। वो लोग कौन है जो समर्थन में आ रहे हैं कानून के? वही लोग अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है जो अपने ही देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। है कौन? देश नहीं देखा है। बोलेगा, रुक जाइए। ये मोदी या बीजेपी कहती है ये कांग्रेस किसान को भड़काता है। विपक्ष के बहकावे में है। सुनिए, जसोदाबेन जी को कांग्रेस भड़काया था कि नेहरू जी कान में आके कहे थे कि अग्नि के साथ फेरे लिए आपने 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई थी, तो ये 1 जन्म में ही साथ छोड़ दिए हैं। वो कौन भड़काया? देखिए, ये सब बात देश संपत्ति बेचने के लिए कोई कांग्रेस बोला आपको कि कोई पार्टी का नेता बोला? सवाल उठता है, आप देश में 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आपने रिजर्व बैंक का पैसा चोट कर गए, आप तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेच दिया, तमाम कर्मचारियों के वेतन भत्ते से पैसे काटे, पीएम केयर फंड में फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, तो सब पैसा कहाँ गया? अब तो सीबीआई के कस्टडी से सोना भी चोरी हो गया। बताइए, लोगों ने कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मेरा क्या है, भाइयों एवं बहनों मेरे को चौकीदार बनाइए, 60 महीना दीजिए। लोग भूल गया था रामू काका तो अंबानी ठीक है कह रहे थे कि हमको चौकीदार बनाइए, मालिक तो अंबानी अडानी है, उसी के लिए ना काम कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, किसान जो है जो खेतों का टावर उखाड़ दे रहा है, इसमें किसका नुकसान है? किसान आम जनता का ही तो नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है भैया। देश बचने वाले लोगों को महात्मा गांधी ने ये किया था। हम देश को गुलाम होने देंगे क्या? हम वो सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं।
अंबानी अडानी जी को समझना होगा, ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती नहीं है। सरकार जाते ही उनकी एक भी संस्थाओं को रहने नहीं दिया जाएगा देश के अंदर। जियो का बहिष्कार करने से, उनके टावर उखाड़ने से क्या दबाव बनेगा सरकार? बिल्कुल, उनको आर्थिक चोट पहुंचेगी। जो लोग सरकार का साथ दे रहे, किसानों की बात नहीं सुन रहे, क्यों अंबानी अडानी पहले ही बंकर बनाया था और सरकार ने ये कानून लाया? ये कानून लाने की जरूरत क्या है? ये देखिए, ये कानून जो है कोयला की तरह काला है। अन्ना हजारे ने भी स्वीकार किया है। इसमें सरफ साबुन सोडा लगाने से ये कानून साफ नहीं होगा। संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। अडानी अंबानी का क्या है इसमें? वो तो व्यापारी अपना व्यापार करेंगे। वो तो व्यापारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला भी था ना, तो व्यापारी व्यापार करते करते ने देश को गुलाम बना दिया। तो आप क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोगों को फिर से हम देश गुलाम बनाने दें? हम नहीं बोले। पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी अपने भाषण में कहा है कि किसानों का समर्थन भी कृषि कानून को मिल रहा है। तो कौन से किसानों को समर्थन कर रहे हैं? रामू काका के एक भी बात का भरोसा है तो बता दीजिए। रामू काका ने कहा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दी जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाए जाएंगे, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामू काका के ही मंत्री निर्मला ताई अनुराग ठाकुर ने कहा था 20 लाख हजार करोड़ रुपए का चूरन, गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी से, कि दूध के साथ 20 रुपया मिला है। आप बताइए। उन्होंने कहा था रेल को बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बुलेट बना दिया। जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे उसी स्टेशन को बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया। रेल बेचते बेचते, कभी चाय बेचते बेचते देश बेच दिया। देश की जनता को पता चला, कहते थे विज्ञान बेहोश है, गणित कोमा में है। कहते थे नाली में पाइप लगा के चूल्हे से पाइप जोड़ा, कटिंग चाय 2 रुपये में बेचते थे। उस समय में 2 रुपये में चाय बेचते थे जब 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता। लेकिन पंकज जी, आप रामू काका की बात करें, उन पर विश्वास करके 2 बार कुर्सी तभी तो दे दी ना। अरे भैया, ईवीएम का कमाल है। रामू काका को नए मालिक का चेहरा देखने का टाइम था, सोने का पल्ला देने का टाइम था। देश के अन्नदाता किसान भाइयों को अंदर घुसने नहीं दिया गया। जो देश के अन्नदाता किसान भाई दिल्ली में नहीं आ पाए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, लोग बाहर कैसे चले गए? इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर, कटीले तार, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, किसानों को देश के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतनी व्यवस्था अगर गलवान में होती, पुलवामा में होती तो घटना होती। आखिर क्यों नहीं पुलवामा की घटना की जांच होती है? वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो RDX था, उस कार का नंबर क्या था? सुनिए, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब पुलवामा में था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले जब दिल्ली में आतंकवादी को लाया तो उस पर जांच क्यों नहीं हुई? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है? तो सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब आ गया? तब तक झूला झूल रहे थे आप सावन के झूलों में। तो कैसे हो? आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ भाइयों बहनों। अरे रामू काका, ये शुक्र है आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारे चड्ढी पिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, अब पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते हैं। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं सट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये नौबत ला दी। अच्छे दिन प्रधानमंत्री, आपने पत्रकार महोदय सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में अगर अच्छे दिन नहीं आए तब हमें सूली पर लटका देना। 50 दिन में काला धन नहीं आया तब पछुआरे पर लात मार देना चाहिए। खरा है देश की जनता, क्यों नहीं आ रहे? किसान सम्मान राशि दी मोदी जी ने आज 6,000 रुपया महीना, समझिए बात, 2000 साल का 6,000। सुनिए रे भाई, 6,000 रुपया में 16.5 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। 16.5 रुपया में हम अपने बच्चों का फीस भरेंगे कि अपने लिए सब्जी खरीदेंगे, कि अपने लिए दवाई खरीदेंगे, कि अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे, कि अपने बच्चों को, पूरे परिवार को पालेंगे? मोदी जी बताएंगे। 6,000 के हाल में 60 जगह टैक्स बढ़ा दिया किसान। फिर टैक्स आपने कितना लिया? जबरी ये जो जजिया कर टाइप से जो लगा दिया आपने, जबरन गब्बर टैक्स। देखिए, 16 फिल्म पूरे देश ने देखा है। गब्बर को भी कोई नहीं था, वो भी लूटता था, और मोदी जी को भी कोई नहीं है, वो भी लूट रहे हैं। रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा जो निसंतान होते हैं लोग कल्याण की बातें नहीं करता है। आज ये बात हकीकत में साबित हो रहा है। ये उसी रामायण के कालनेमी राक्षस की तरह हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर पूरी मानवता को शर्मसार कर रहे, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, जो सभी धर्मों के लोगों के रहने की जगह है, जहां विविधताओं में एकता की बात होती है, उस देश को ये बदनाम कर रहे विश्व के मानचित्र में। एक बात बताइए, मोदी जी ने कहा था $5 ट्रिलियन, अब माइनस में GDP पहुंचा दिया, तो आप नहीं देखे। फिर कल 1 महीना होने जा रहा है आंदोलन। देखिए, आंदोलन अब 6 महीने तक चलेगा।
हम किसानों के घर में साल भर का अनाज होता है, हमें कोई सरदर्दी नहीं है, यहीं डेरा डाल के बैठे रहेंगे जब तक सरकार ये काला कानून